वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम ख्वाजा मोहम्मद नईम सलीम दवाखाना बलवाल की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का हमारा जो नुस्खा है ये शरबत मुरक्कब बरगे मानसा वाला का नुस्खा है। ये शरबत बेसिक खांसी, नज़ला ज़ुकाम, गले की खराश, सीने की खड़खड़ाहट, सांस की दुश्वारी और बलगम का जमाव जो सीने पे हो जाए उसके खराज के लिए है। तो अमराज सीना के लिए ये शरबत जो है लाजवाब है। जो खांसी, काली खांसी, डस्ट एलर्जी, दमा, सांस का फूल जाना, शीरख्वार बच्चों में और बड़ों के लिए ये अक्सीर है। मुजर्रब अल मुजर्रब नुस्खा है जो आपसे शेयर किया जा रहा है। नुस्खा की तरफ जाने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर दिया करें ताकि किसी न किसी इंसान का भला हो जाए। मकसद भी यही है चैनल बनाने का कि आप लोगों में आसानियाँ तकसीम की जाएं और अल्लाह पाक इसकी जो जज़ा है वो हमें और आपको भी लाजमी देगा इंशाअल्लाह ताला। अज्जाई नुस्खा आप दोस्तों से मुतारफ़ करवाऊँ तो इसमें मुलट्ठी शामिल है। इसके बाद इसमें उनाब शामिल है। उनाब आपने कोशिश करनी है ईरानी लेने की। उसके बाद इसमें गोदा इमलतास शामिल है। ये साबत इमलतास है। आप इसको तोड़ेंगे और इसमें से ये गोदा निकालेंगे। ये गोदा हमने शामिल करना है शरबत के अंदर। उसके बाद इसमें कट शीरी शामिल है। कस्त शीरी भी कहते हैं, कट शीरी भी कहते हैं इसको। ये भी आपने तोड़ लेनी है, इस तरह बारीक काट लेनी है। ये जो 3 चीज़ें आपको बताई हैं, गोदा इमलतास, मुलट्ठी, कट शीरी, इनका जो वज़न होगा ये 50-50 ग्राम होगा। उसके बाद इसमें कलवंजी शामिल है। कलवंजी की जो मिकदार है, खुराक है, मिकदार जो हमने शरबत में शामिल करनी है वो 25 ग्राम है। इसके बाद इसमें बरगे बांसा, बरगे बांसा जो है ये हमने 100 ग्राम शामिल करना है। अच्छा, ये तमाम अज्जा जो है ये मिकदार में ज़्यादा हैं क्योंकि हमने अपने दवाखाने के लिए बनाना होता है। आप जो दोस्त हैं बनाएंगे शरबत, उसका जो वज़न है वो आपसे मैं मुतारफ़ करवा रहा हूँ कि 3 चीज़ें जो हमारी हैं वो 50-50 ग्राम है, जिसमें गोदा इमलतास, मुलट्ठी और कट शीरी शामिल है। ये 50-50 ग्राम आप लेंगे। कलवंजी 25 ग्राम ले लेंगे और बरगे बांसा इसमें 100 ग्राम ले लेंगे। क्योंकि जो नुस्खा आपसे मुतारफ़ किया जा रहा है ये 1 बोतल का जो आप बनाएंगे, हमने क्योंकि ज़्यादा बनाना होता है इसलिए हमने मिकदार इसकी ज़्यादा लेनी होती है। आप इसमें पानी जो है वो 1 किलो शामिल करेंगे, लेकिन हमने इसमें पानी ज़्यादा शामिल करना है। और इसी तरीके से आपने पानी इसमें 2 किलो शामिल करना है और चीनी आपने इसमें 1 किलो शामिल करनी है। इन तमाम अज्जा को आपने हल्का सा कूट लेना है। कूटने के बाद आपने पानी के अंदर इसको भिगो देना है। कम से कम आप 8 घंटे भिगो कर रखेंगे। आगे जो वीडियो हम बनाएंगे उसके साथ आपको बताएंगे कि जुशांदा और शरबत का कवाम जो बनाना होता है वो किस तरीके से और कैसे बनाते हैं। ये शरबत खांसी, सीने की खटखटाहट, बेचैनी, सांस लेने में दुश्वारी को फ़ौरन दूर करता है। पहली खुराक से ही फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाता है। सांस की नालियों को खोलता है। बलगम को बजरिया पाखाना खारिज करता है। गले की खराश, सोजिश, गले के जुमला अमराज में तेज़ बहादफ नुस्खा है ये। आप इसको इस मौसम में लाजमी बनाएं।
क्योंकि इस मौसम में सांस की दुश्वारी जो है, हर मरीज़ को गले की ख़राबी, सांस की दुश्वारी, बलगम की ज़्यादती, हर दूसरा फ़र्द इसमें लाजमी नज़र आ रहा है मुब्तला, और ख़ास करके जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। तो ये एक मुजरब नुस्खा हम जो आपसे लोगों से शेयर कर रहे हैं, अपने दवाखाने के ऊपर हम चला रहे हैं, इसको बनाएं। बेहतरीन नुस्खा है, किसी किस्म के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आपको नुकसान दे। जी, ये हमारा जो जोशांदा है, ये हमने छान लिया है, पुन लिया है, और इसको दोबारा फिर जो है ना वो चूल्हे के ऊपर रखा है। ये जो इसके अंदर से हमारा जोशांदे के अंदर से जो खाम मटेरियल, उसकी वीडियो आपको दिखा रहा हूँ। इस तरीके से आपने बारीक कपड़े के साथ छानना है इसको, और उसके बाद आप इसमें चीनी शामिल करेंगे, और चीनी शामिल करने के बाद जब चीनी मिक्स हो जाएगी तो फिर इसमें आपने फ़ी लीटर पैक जो बोतल है उसके हिसाब से आपने 1 ग्राम साथ लीमू शामिल करना है, ताकि मैल वगैरह जो है वो ऊपर आ जाए। जी, ये हमारा जो शरबत है मुरक्कब बरगे बांसा वाला, ये तैयार हो चुका है। इसमें हमने जो है ना कोई कलर नहीं डाला, ये अपने ओरिजिनल कलर के अंदर है। ये शरबत के बारे में आपको बता दिया था कि ये नज़ला ज़ुकाम, खांसी, काली खांसी, इसके अलावा सीने की कड़कड़ाहट, दमा, रेशा, बलगम का जमाव छाती के ऊपर, सर में बलगम का जमाव जो हो जाता है, इखराज करती है ये बलगम का। और इसके अलावा जो जितने भी ये सर्द मौसम के अमराज हैं, नज़ला ज़ुकाम, खांसी के, उनके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह ये बेहतरीन रिजल्टेबल ये दवा है। इस शरबत को बनाएं, इस मौसम के अंदर इस शरबत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ख़ास करके जब सांस की तंगी आ जाए तो वहाँ पे इस शरबत का काम शुरू होता है। बनाएं, एक अच्छी चीज़ और मुजरब चीज़ आपको दी है, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन रिज़ल्ट है इस चीज़ का। एक बार बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप दुआओं में याद रखेंगे। मज़ीद मेरी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें, और वीडियो को शेयर कर दिया करें ताकि किसी इंसान का भला हो जाए। जी, ये हमारा जो शरबत है मुरक्कब बरगे बांसा वाला, वो तैयार हो चुका है। अपने जो मतलब के कस्टमर हैं उनके लिए हमने ये तैयार कर दिया है 1 लीटर पैक में। तो इसमें हमारा जो सेल होता है वो लीटर पैक में ही ज़्यादातर होता है। इसके अलावा हम इसको 120 ml और 60 ml की पैकिंग भी करते हैं, जो हम अपने मतलब के ऊपर चलाते हैं। और जो हमारे सोशल मीडिया पे कस्टमर है उनको हम लीटर पैक जो है ये शरबत भेजते हैं। इस शरबत के फ़ायदे के ऊपर भी आपसे बात की थी कि ये शरबत अमराज सीना के लिए मुफीद तरीन शरबत है। कलर इसमें हमने इस दफ़ा नहीं डाला, ओरिजिनल कलर के साथ ही तैयार किया गया है ये शरबत। इसमें किसी किस्म का कोई सेंस नहीं है, अद्वियात का अपना जायका, अपना एक लतीफ़ जो जुज़ है उसके साथ इसको तैयार किया गया है। और ये बेहतरीन और मेयारी रिजल्टेबल नुस्खा जो आप दोस्तों के साथ शेयर किया गया है। गुजारिश यही है कि इसको एक बार ज़रूर बनाएं। इस मौसम के मुताबिक आपके साथ नुस्खा शेयर किया है, और नुस्खा शेयर करने का मकसद भी ये है कि आप नेचुरल मेडिसिन जो है वो ख़ुद अपने हाथों से तैयार करें, ताकि आपको तरीका भी मालूम हो जाए बनाने का, और आप जो है किसी किस्म के साइड इफ़ेक्ट के बगैर जो है अद्वियात इस्तेमाल करें।